Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. जब भी किसी इंसान के साथ बुरा होता है तो हम कहते हैं कि उसे तो अपने कर्मों की सजा मिल रही है, और जब किसी के साथ अच्छा होता है तो हम कहते हैं कि उसके पूर्व जन्म के कर्म अच्छे रहे होंगे, इसीलिए उसके साथ अच्छा हो रहा है। अब ये सोचने की बात है कि अगर पिछले जन्मों के कर्म हमें इस जन्म में भुगतने पड़ते हैं तो परमात्मा ने ऐसी व्यवस्था ही क्यों बनाई? आखिर जो इंसान जो कर्म अभी करता है उसका फल उसे अभी क्यों नहीं मिलता, ताकि उसे ये भी पता चले कि कर्मों का फल कैसे मिलता है। अब पिछले जन्मों को तो कोई याद नहीं रखता, अगर पिछले जन्मों के कर्मों का फल इस जन्म में मिलता है तो फिर आदमी को फल का एहसास कैसे होगा? क्या सच में जो भी हमारे साथ आज हो रहा है वो पिछले जन्मों के कर्मों का नतीजा है, या फिर कर्म का कोई और चक्कर हमारा जीवन निर्धारित करता है? अगर ये बात आप समझ लेते हैं तो आपके मन से कर्म के बारे में सारी गलत धारणाएं टूट जाएंगी, और इस कहानी को सुनने के बाद आपको ये भी पता चलेगा कि कर्मों का फल कब और कैसे मिलता है और कर्म किस प्रकार काम करते हैं। इससे पहले कि आप इस कहानी में खो जाएं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक बार तथागत गौतम बुद्ध से उनके एक शिष्य ने पूछा कि हे बुद्ध, कर्म क्या है? जरा विस्तार में हमें इसके बारे में बताने की कृपा कीजिए। ये सुनने के बाद बुद्ध कहते हैं कि मैं कर्म को समझाने के लिए तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी को सुनने के बाद तुम्हें कर्मों के बारे में पता चल जाएगा। इसके बाद बुद्ध कहना शुरू करते हैं कि किसी राज्य में एक राजा राज किया करता था। एक दिन राजा निर्णय करते हैं कि आज मैं घूमने के लिए अपनी प्रजा के बीच में जाता हूँ। वो अपने मंत्री को साथ लेकर अपने राज्य के बाजार में घूमने के लिए अपने रथ पर सवार होकर निकल जाते हैं। राजा अपने राज्य की सुख समृद्धि देखकर बहुत ही प्रसन्न होता है। ऐसे ही अपने मंत्री के साथ बातें करते हुए राजा की नजर एक दुकानदार पर पड़ती है। उसे गौर से देखने के बाद राजा अपने मंत्री से कहता है कि मंत्री, पता नहीं क्यों मेरे मन में अचानक ये ख्याल आया कि मैं इस दुकानदार को फांसी की सजा सुना दूं। राजा ये बात मंत्री को बताने के बाद इसके बारे में भूल गया और उनके बीच दूसरी बातों पर चर्चा होने लगी। ऐसे ही शाम तक घूमने के बाद राजा अपने महल में वापस आ जाता है, लेकिन मंत्री के मन में अब भी राजा की बोली हुई वो बात घूम रही थी। वो सोच रहा था कि आखिर राजा के मन में ऐसा ख्याल क्यों आया कि वो उस दुकानदार को फांसी की सजा दे दे। बिना कोई बात किए ऐसा ख्याल किसी के मन में कैसे आ सकता है? इसी सोच विचार के कारण वो मंत्री रात भर सो नहीं पाया और सुबह उठते ही वो उस बाजार की तरफ निकल गया जहां पर उस दुकानदार की दुकान थी। वहां पहुंचने के बाद उस मंत्री ने आसपास के लोगों से उस दुकानदार के बारे में पूछना शुरू किया। कुछ लोगों से बात करने के बाद मंत्री को पता चला कि वो दुकानदार अक्सर किसी से बात नहीं करता। वो हमेशा चुप चुप रहता है और ऐसा लगता है कि वो बहुत दुखी है। लोगों से दुकानदार के बारे में ये बात सुनने के बाद वो मंत्री उस दुकानदार के पास जाता है और उससे पूछता है कि तुम इतने दुखी क्यों रहते हो? इस पर वो कहता है कि हाँ, मैं अक्सर बहुत दुखी रहता हूँ। मैं चंदन की लकड़ियाँ बेचता हूँ। अक्सर लोग मेरी दुकान पे आते हैं, मेरी लकड़ियों को देखते हैं, उनकी तारीफ भी करते हैं, लेकिन मेरी लकड़ियों को कोई खरीदता नहीं है। इसीलिए मुझे इस व्यापार में घाटा ही घाटा हो रहा है, और यही कारण है कि मैं किसी से ज्यादा बात नहीं करता और अक्सर दुखी ही रहता हूँ। ये सुनने के बाद भी मंत्री को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर राजा को इसे फांसी देने का ख्याल कैसे उठा। इसके बाद मंत्री उस दुकानदार से पूछता है कि मान लो अगर तुम्हारी कोई भी लकड़ी ना बिके तो तुम क्या करोगे? ये सुनकर दुकानदार गुस्से में कहता है कि फिर मैं इस राज्य के राजा के मरने का इंतजार करूंगा। जब वो मरेगा तो उसके दाह संस्कार में मैं अपने चंदन की सारी लकड़ियां दे दूंगा, जिससे दूसरे राज्य के लोगों को भी मेरी लकड़ियों के बारे में पता चलेगा और वहां से लोग मेरी लकड़ियां खरीदने के लिए आया करेंगे। ये सुनते ही मंत्री समझ गया कि आखिर राजा के मन में वो ख्याल क्यों उठा था। वहां से जाने से पहले मंत्री उस दुकानदार से कुछ लकड़ियां खरीद लेता है और बदले में उसे कुछ मुद्राएं दे देता है, जिससे वो दुकानदार प्रसन्न हो जाता है। इसके बाद वो लकड़ियां लेकर वो मंत्री राज्य में आता है और वो लकड़ियां राजा को भेंट करते हुए कहता है कि हे राजन, आप जिस दुकानदार को फांसी की सजा देने की बात कर रहे थे उसने आपके लिए ये चंदन की